लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की 18 दिसंबर टू 24 दिसंबर 2023, यानी आने वाला सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक राशि का लेखा जोखा आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ में मैं आपको उपाय भी बता रहा हूँ, जो उपाय आपके इस सप्ताह के लिए रहेगा, अगले सप्ताह अगला उपाय रहेगा। इस सप्ताह 12 राशियों के लिए 12 उपाय। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस सप्ताह का राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रहने वाली है। इस दौरान सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं। इष्ट मित्रों और स्वजनों का सहयोग कम मिल पाएगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान किसी भी बड़ी डील को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। साथ ही साथ धन का लेन देन भी बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। दूसरों के बहकावे में आने से बचें। किसी योजना में सोच समझ कर पैसा लगाएं, वरना आपका धन फंस सकता है। सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस दौरान अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर इस दौरान अपने काम में लापरवाही बरतने से बचना होगा, अन्यथा गलतियों के लिए आपको अपने बॉस से गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। निजी जीवन में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकता है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह उनके भीतर आलस्य बना रहेगा और उनकी मन पढ़ाई में उचट सकता है। व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भी आपकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो सकती है। प्रेम संबंध में कोई गलतफहमी आपके रिश्ते में दरार डालने का काम कर सकती है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं को आहत ना करें। शादीशुदा जीवन सामान्य रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना उगते हुए सूर्य को जल दें और ओम घृण सूर्याय नमः की मंत्र का एक माला डेली जाप करें। वृष राशि के जातकों का मन इस सप्ताह किसी अनिष्ट की आशंका को लेकर के भयभीत रह सकता है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, आपके काम में बाधा डालने का काम करेंगे। इस सप्ताह आप अपने कामयाब रहेंगे। यह आपके कार्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण पर निर्भर करेगा। ऐसे में बेहद सावधानी और मनोयोग के साथ काम करें तथा अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उनका खुलासा ना करें। सप्ताह की शुरुआत आपकी आपाधापी भरी रह सकती है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कम लाभप्रद साबित होगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको पूरा सुख सुविधा से जुड़े सामान को खरीदने अथवा किसी बड़े जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इस दौरान अपनी सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। लापरवाही बरतने पर मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान आप किसी बात को लेकर के स्वजनों के साथ तकरार कर सकते हैं। प्रेम संबंध में सोच समझ के आगे बढ़ें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको पूजा में श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करना है। किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह नए अवसरों को लेकर आने वाला है। यदि बेरोजगार हैं तो आपको इस सप्ताह मनचाहा काम या फिर रोजगार मिल सकता है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों के कद एवं पद में वृद्धि हो सकती है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपको किसी जगह से बड़ा ऑफर मिल सकता है। इस
पूरे सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह माता अथवा ननिहाल पद से विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। स्वजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों में आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार होंगी। किसी बड़ी डील को करने पर आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। प्रेम संबंध के लिए सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पीले पुष्प चढ़ाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मध्यम फलकारी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको न सिर्फ निजी जीवन से जुड़ी बल्कि कार्यक्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कामकाज में आने वाली मुश्किलें आपकी चिंता का बड़ी कारण बनेगी। इस दौरान आपको ध्यान व अपने लक्ष्य से हटकर बेवजह के कार्यों में लग सकता है। आपका कामकाज प्रभावित ना हो, इसके लिए आपको अपने टारगेट या फिर कहें मिले हुए टास्क को समय पर सावधानी के साथ पूरा करने की जरूरत होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में लोगों के मिला जुला कर चलने की जरूरत है। अपने अधीनस्थ से बुरा व्यवहार भूलकर भी ना करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत को लेकर के सावधान रहने की विशेष जरूरत रहेगी। इस दौरान आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं अथवा कोई पुराना रोग दोबारा से उभर सकता है। सेहत के प्रति भूल कर भी लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत के साथ आपके विरोधी या फिर कहीं गुप्त शत्रु भी आपकी पूजा व भय का कारण बनेंगे। आपका हाथ अपने पराक्रम से उन पर काबू पाने में अंततः कामयाब होंगे। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंध में जल्दबाजी या फिर कहीं उतावलेपन से बचें और लव पार्टनर की फीलिंग का ध्यान रखें, अन्यथा सुबह में जीवन साथी संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव की उपासना करनी है तथा रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। बीते हुए कुछ दिनों से चली आ रही समस्याओं का समाधान इस सप्ताह के अंत तक हो सकता है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह शुभ रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कारोबार में अनुकूलता बनी हुई नजर आएगी और मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। विदेश से जुड़े व्यवसाय अथवा नौकरी करने वाले का विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के कद व वृद्धि में होने से उनका सम्मान न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर, परिवार और समाज में भी बढ़ेगा। सेहत की दृष्टि से इस सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप जीवन का पूरा आनंद लेते हुए नजर आएंगे। युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज मस्ती करते बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने जीवन में कुछ अनपेक्षित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा में निकलना पड़ सकता है। हालांकि यात्रा सुखद एवं उम्मीद से अधिक लाभप्रद एवं संबंधों का विस्तार देने वाली साबित होगी। इस दौरान आपका पारिवारिक सुख
बना रहेगा। जीवन साथी एवं बच्चों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है तथा नारायण कवच का पाठ करना है। कन्या, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ एक ऐसे बड़े बदलाव हो सकते हैं जिनकी आपके जरा भी आशा ना होगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की बहुत जरूरत रहेगी, अन्यथा आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप बेरोजगार और रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बाजार में फंसे धन को निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं। सत्ता सरकार से जुड़े काम पूरा होने में विलंब हो सकता है, यानी देरी हो सकती है। सप्ताह के छात्रों के लिए सप्ताह मध्यम फलकारी है। इस सप्ताह आपका मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे थे तो आपको मन चाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की जरूरत होगी। प्रेम संबंध जीवन जी रहे लोग जीवन साथी का साथ लेके अपने मन को चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान गणेश की दूर्वा चला करके पूजा करनी है। गणपति अथर्वशीष का आपको पाठ करना है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह किसी भी कार्य को कर पलट टालने से बचें, अन्यथा अपेक्षित लाभ एवं सफलता की प्राप्ति हो सकती है, बल्कि आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। साथ ही शुरुआती रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपके पिता के साथ किसी बात को लेकर के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। अच्छे व्यवहार के बावजूद परिस्थितियां बस कुछ एक मुद्दों को लेकर के स्वजनों का विरोध झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से आए कुछ बड़े खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। समय रहते आर्थिक दृष्टि से आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ये सप्ताह रहेगा। ऐसे में धन को लेन देन सावधानी से करें। किसी को भी धन उधार देने से बचें और बेवजह की चीज़ों को पैसे बर्बाद ना करें, अन्यथा आपका बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाजी महिलाओं को वो एक दिक्कतों वाले सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान उन्हें सहयोग से अपनों से ना मिल पाए सहयोग तो पाने के लिए मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें, किसी भी प्रकार के दिखावे से बचें। जीवन साथी की भावनाओं को जरूरत की अनदेखी ना करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है तथा रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक बार जप करें। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में मददगार साबित होगा। इस सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर परिवार के सदस्य भी आपके सहयोग और समर्थन के लिए हर बड़े फैसले लेकर तैयार रहेंगे। किसी विशेष कार्य को करने की शुरुआत करने तथा अथवा किसी बड़े फैसले को लेते समय आपको अपने माता पिता से विशेष मदद मिल सकती है। सप्ताह के शुरुआत में आपको मन, करियर, कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी सूचना सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।
किसी बड़े भूमिका निभाने के लिए आपको खबर में ना रहें। सीनियर आपके द्वारा किए गए उचित निर्णय के लिए आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। यदि भूमि भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई विवाद चल रहा था तो कोर्ट कचहरी में देखें तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है, अथवा सुलझ समझौते से इसका हल निकाल सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद व उम्मीद से अधिक लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान सत्ता परिवार से जुड़े लोगों को नजदीकियां बढ़ेगी। भविष्य में आप अपने जरिए घर या परिवार लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और श्री हनुमान चालीसा का 7 बार रोज पाठ करना है। धनु, इस सप्ताह यदि आप एक कदम पीछे करने से 2 कदम आगे जाने की संभावना बनती नजर आई। धनु राशि के जातकों को ऐसा करने से जरा भी संकोच नहीं रहेगी। धनु राशि के जातक यदि इस सप्ताह अभिमान आलस्य त्याग कर अपने कामों को अंजाम देंगे तो उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त होगा। सफलता की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत बहुत शुभ रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत से ही उन्हें अपने कैरियर और जूनियर का सहयोग मिलेगा। लोगों को मनचाहे स्तर की रोजगार की प्राप्ति होगी, क्योंकि परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को लेकर के सप्ताह के अंत तक कोई बड़ा समाचार सुनने को मिल सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर पर आगमन से खुशी होगी, माहौल बना रहेगा, परिजनों का उत्तम सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पर्यटक अथवा तीर्थाटन का योग बन सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा केसर का तिलक लगा के अर्पित करनी है तथा भगवान विष्णु सहस्त्रनाम को पाठ करना है। जय माता दी। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह करियर कारोबार की दृष्टि से विशेष शुभ रहेगा। इस सप्ताह आप यदि किसी कार्य को विशेष रूप से पूरा मनोयोग के प्रयास करते हैं तो उसमें अपेक्षित सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि इस सप्ताह आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलने का योग है। ऐसे में आपके अधूरे कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। राजनीति और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सप्ताह के मध्य में बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। टारगेट ओरिएंटेड अथवा कमीशन पे काम करने वाले लोगों के लिए सप्ताह का विशेष रूप से संपत्ति मिल सकती है। समय से पूर्व बेहतर काम करने के लिए ऑफिस में आपकी साख में बढ़ोतरी होगी। मकर राशि के जातक सप्ताह सरकार से जुड़कर लोगों की मदद से लाभदायी योजना से जुड़ सकते हैं। पारिवारिक सुख एवं प्रेम संबंध की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। इस सप्ताह घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का हल निकल सकता है। भाई बहन से अनुकूल सहयोग में रहेगा और समर्थन प्राप्त होगा। मित्रगण आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम जीवन का इजहार कर रहे हैं तो ऐसा करने से आपकी बात बन सकती है। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए परिजन विवाह की मोहर लगा सकते हैं। ससुराल पद से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और उनके लिए गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रो प्रचोदयात का अधिक से अधिक बार जप करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी राहत भरा रहने वाला है। जीवन में लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का निदान इस सप्ताह हो सकता है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से आपकी कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है। संतान की उच्च एजुकेशन में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह के पूर्वार्ध में कारोबार धीमी गति से चलेगा, लेकिन उत्तरार्ध तक सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, जिनकी मदद से आप अपने उत्तरार्ध का समय एवं बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में विरोधी आपके कामकाज में अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उनके कामों को, उनकी चालों को ना कामयाब करने में कामयाब रहेंगे। सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र अथवा निजी जीवन में लोगों के साथ बातचीत करते समय भूल कर भी किसी का उपहास ना उड़ाएं, अन्यथा सालों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। प्रेम संबंध में बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले शुभ चिंतकों की राय जरूर लें। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना श्वेतार्क गणपति की पूजा करनी है एवं अथर्वशीष का पाठ करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह छात्रों की परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप लंबे समय के यदि आप हायर स्टडी के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आ रही अड़चनें दूर होंगी। किसी प्रभावी व्यक्ति से मदद से विदेश में करियर कारोबार से जुड़ा मनोकामना पूरी होगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके बॉस की तरफ से मनचाहे तबादले या फिर प्रमोशन का पुरस्कार मिल सकता है और कद में बढ़ोतरी होगी। कामकाजी महिलाओं का कार्यक्षेत्र के साथ परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सेहत और संबंध दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाली है। यदि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपके संबंध बिगड़ गए थे तो इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से सारी गलतफहमियां और रिश्तों में आई खटास दूर होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी योजना में फंसा हुआ धन अथवा उधार दिया हुआ धन अप्रत्याशित रूप से मिल सकता है। इस सप्ताह आपको कई स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पिता का सहयोग प्राप्त होगा। सिंगल लोगों के जीवन में मन चाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इस सप्ताह नए मित्र बनेंगे और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। प्रेम संबंध मजबूत होगा। जीवन साथी से अनुकूल सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पूजा में पीले फूल चढ़ा कर करें तथा गुरुवार के दिन गाय को गुड़ रोटी विशेष रूप से खिलाएं। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।